हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में टोटल 25 प्रश्न कवर करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? आपका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? सही आंसर है ऑप्शन ए, फैजपुर। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द कौन कौन से जोड़े गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान का नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान का नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिक लोचशील। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका क्या है? भारत में न्यायपालिका क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा तत्व संघीय शासन की विशेषता नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? निम्न में से कौन से तत्व हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार, सी, अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास। सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नाम मात्र की शक्तियां रखता है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में क्या होता है? संसदीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की तुलना में क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, समान लोगों में प्रथम होता है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद के निम्न सदन के प्रति।
अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये प्रश्न इस बार के बिहार डीएलएड में पूछा है। अगला प्रश्न है, संघीय शासन प्रणाली में सरकार के कितने स्तर होते हैं? संघीय शासन प्रणाली में सरकार के कितने स्तर होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 स्तर होते हैं, केंद्रीय और राज्य। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पीकर। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लौटाना अनिवार्य है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लौटाना अनिवार्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान का अतिक्रमण। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है? राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है? बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा में। अगला प्रश्न है, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित कौन करता है? कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने की अनुमति कौन देता है? धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने की अनुमति कौन देता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के मामले में कौन शक्तिशाली है? धन विधेयक के मामले में कौन शक्तिशाली है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। धन विधेयक के मामले में कौन शक्तिशाली है? लोकसभा। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते हैं? सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु की। सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते हैं? विष्णु की। प्रकृति देवी, स्वास्तिक चिन्ह, मातृ देवी की उपासना सिंधुवासी के लोग करते थे, और किसकी उपासना नहीं करते हैं? विष्णु की। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से संबंधित प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।